स्वामी जी के चरणों में सत्संग। योग करते रहो ना, कुछ तो बैठे बैठे अब प्रवचन सुन रहे हैं। मैं बिहार आइए डॉक्टर गोपालगंज साहब। जिला से आई हूँ। मुझे HLA-B 27 पॉजिटिव था। HLA-B 27 तो जिसको- एंकोलॉजिंग हो गया था तेरे को भी? जी, ये मनोज आकाश की तरह। हाँ, जिसको मैं ठीक कर ली हूँ। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। खुशबू। लो भाई, उसके बाद HLA-B 27 हो गया था इसको। ये एंकोलॉजिंग में क्या क्या दिक्कत हो रही थी फिर? पूरा रीढ़ के हड्डी में पूरा जकड़न था, पूरा ऐसे मूवमेंट नहीं हो रहा था, अब बिल्कुल हो जाता है। ये कोई पूरी दिक्कत दुनिया नहीं। में ना इसको कुबड़ी बात बोलते हैं, धनुर्वात बोलते हैं आयुर्वेद में। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा झूठ बोलते हैं मेडिकल माफिया। उसके बाद HLA-B ठीक नहीं होते, ANA ठीक नहीं होता, BP ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता, गैस ठीक नहीं होती, एसिडिटी ठीक नहीं होती, दर्द ठीक नहीं होती। मैंने कहा फिर तुम किस मर्ज की दवा हो ये बताओ तुम। एलोपैथी की दवाओं से किसी भी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैंने कहा तुम दवा किस बात की हो? तो मैंने थोड़ा एक बार ज़्यादा बोल दिया। और उस समय ये मैंने कोरोना के समय बोले थे मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया। उस समय फिर भयंकर लड़ाई चली। फिर मैंने कोरोना था उस समय, तो मैंने थोड़ा उसको सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। मैंने कहा वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो इस समय तो तुम कोरोना का बहाना लेकर के बकवास कर रहे हो, लेकिन ये गलत बात है। तुमने बहुत झूठ फैलाया पूरी दुनिया में। कोई बीमारी ठीक नहीं होती, ये क्या बात हुई? अरे योग करो, आयुर्वेद का उपयोग करो, सब बीमारी ठीक होती है। उसके बाद अर्थराइटिस भी ठीक किए हैं, अर्थराइटिस भी ठीक किए, यूरिक एसिड, PCOD। PCOD भी। जी, तो कई बीमारियों ने घेर लिया था बेटी को। दोनों पैर के लिगामेंट मेरे बहुत कमजोर थे। डॉक्टर ने बोला, दिल्ली के डॉक्टर गंगाराम के, कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं कराई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। चलो भाई, खुशबू के लिए जोरदार ताली बजा दो। बस सारी बीमारी और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को ठीक किया इसने। रोज मैं 10,000 कपालभाति करती हूँ। 10,000 कपालभाति जी, और 2 घंटा अनुलोम विलोम। 2 घंटा? जी, उसके बाद बाकी सभी एक्सरसाइज करती हूँ। ये लो, सुबह सुबह यही काम करती है। मैं अक्टूबर में भी यहाँ पे आई थी। क्या कितनी उम्र है खुशबू? 30 साल हो गए। हैं? 30 साल। 30 साल? जी, इधर आइए, जरा इसको भेजना। 30 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को घेर लिया था। अब बताओ, 30 साल की उम्र में ऐसी ऐसी बीमारियां होगी, ये तो मर जाती थोड़ी देर में। ये तो बेटी खुशबू तो सारे संसार में ऐसे ही भ्रांतियां फैला रखी हैं कि अब ये बीमारी हो गई, अब वो बीमारी हो गई, ठीक नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। इसकी 25 साल की उम्र में ही सब बीमारी हो गई थी, शादी भी हो गई, और इसके साथ साथ सास ससुर भी अब खुश हैं। नहीं तो इसको पता नहीं कितने ताने मिलते, रोगी बहू दे दी, क्या हो गया। अब कोई ताना बाना नहीं, और सास ससुर भी अच्छे बेटी को यहाँ लेकर के आए। जोरदार अभिनंदन। कभी किसी को कोई कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, कभी उलाना मत देना, ठीक कर लो भाई। चलो खुश हो बेटा। अब ये संसार में खुश बैठ जाओ। बहुत तरह का प्रारब्ध दोष, कर्माशय दोष, नेगेटिव एनर्जीज, जिनको लोग भूत प्रेत पितर दोष, काल दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष कह करके बोलते हैं। तो तमाम तरह के ये जो सूक्ष्म दोष है ना, सूक्ष्म ऊर्जा के दोष होते हैं। इसके लिए फिर अलग अलग प्रकार से आपने देखा होगा, यदि मैं थोड़ा सा प्रचार कर दूं ना, तो यहाँ कम से कम 1500 लोग तो सिर घुमाते हुए मिलेंगे, जैसे वो भूत वाली एक्टिंग करते हैं ना, वो सब जगह पूरी दुनिया में एक ही जैसी एक्टिंग होती है। सिर बाढ़ खोल के, और लेडीज उसका नेतृत्व करती है, फिर पुरुष उसके पीछे पीछे नाचते हैं, फिर वो एक ही जैसी एक्टिंग देखा देखी करने लगते हैं। यहाँ भूत प्रेत आ गए और ये यहाँ से यहाँ उतारे जाते हैं। लोगों ने पूरे उसके लिए अलग अलग धंधे खोल रखे हैं। किसी को भी जब ऐसा प्रभाव देखो कि उसके भीतर कुछ अनवांटेड चीजें चल रही हैं, हवन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, गायत्री मंत्र का जप करो, कोई भी पवित्र ऋचाओं का पाठ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। जैन बुद्धों में वहां पर भी अलग अलग प्रकार की श्रुति परंपराएं, यहाँ आगम की परंपराएं, पाठ, पूजा पाठ, मंत्र पाठ करते हैं। जो भी पवित्र मंत्रों का पाठ आपको जितना पता उससे भी अनंत गुणा है। बड़ी सूक्ष्म विद्या, अध्यात्म विद्या, पराविद्या बड़ी ऊंची है।
हवन करो, यज्ञ की भस्म को पानी में डालो। अब यज्ञ की भस्म के फायदे सुनो। यज्ञ करो, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर, काल सर्प दोष, भूत दोष, पितर दोष, वास्तु दोष। देखो अब हम किसी तीर्थ आदि के बारे में नहीं बोलेंगे। हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, कोई गया में, कोई इधर उधर, बहुत सी जगह ये तीर्थ है, ये देवता है। मैं तीर्थ देवता किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं। एक बात सुन लो, आप अपने घर बैठे सारे दोष दूर कर सकते हो हवन से। यज्ञ को सबसे बड़ा कर्मकांड, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा अनुष्ठान कहा है हमारे शास्त्रों में। पहले हर व्यक्ति हर दिन करता था पंच महायज्ञ। सुबह उठ करके ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना। हम भोर में उठते हैं, सबसे पहले भगवान का स्मरण करके, पूजा पाठ ध्यान करके, स्नान करके तब आते हैं आपके पास 1 घंटा अपना कार्यक्रम करके। इसलिए हमको लगभग 3 बजे उठना पड़ता है। यो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र, मातृ पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, सेवा यज्ञ, ये पंच महायज्ञ सब करते थे।